सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी युगलिस्तां हमारा। आज कुछ लोग जो मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहते हैं, वह ये वीडियोस पूरा ज़रूर देखें और ये याद रखें कि पंचर बनाने वाला मुसलमान अपने देश हिंदुस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे सकता है और अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकता है। पहला नाम वीर अब्दुल हमीद साहब का है। अगर हिंदुस्तान की जंग के बारे में बात किया जाए और वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम ना आए तो समझ लो वह बात नाकिस और अधूरी होती है। वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के एक ऐसे जाबाज सिपाही थे जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तानियों के कई टैंक उड़ा डाले और लड़ते लड़ते आखिरकार देश के लिए शहीद हो गए। वीर अब्दुल हमीद के बाद अगर अशफाक उल्लाह खां का नाम ना आए तो बात में मिठास पैदा नहीं होती। यह है जंग आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता के महानायक अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने 19 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से अंग्रेज़ों का भरा हुआ सोने का बॉक्स लूट लिया और लेकर निकल गए। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फांसी के फंदे तक ले गए, लेकिन अशफाक उल्लाह खां के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में बस एक छोटी सी आरजू। कोई आरजू नहीं है, बस आरजू है मेरी, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। और ये कहते हुए देश के लिए शहीद हो गए। और अगर हम देश को ताकतवर बनाने वाले व्यक्ति का नाम लें तो ये बात बिल्कुल गलत ना होगी कि हम APJ अब्दुल कलाम का नाम लें। आपने हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाया जिस पर हम हिंदुस्तानी फ़ख्र करते हैं। 1960 में आपने फ़ौजी के लिए एक छोटा सा जहाज़ तैयार किया। 1969 में आपको असीरों में स्पेस लॉन्चर व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाकर भेजा गया। 1980 में राहड़ी नाम का स्पेस लाइट आपने धरती के बीच स्थापित कर दिया। अब्दुल कलाम देश के पहले बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया और आखिर में आपने सब कुछ दान कर दिया और राष्ट्रपति भवन से सिर्फ एक हैंडबैग लेकर वापस गए। ये वह हैं जिनको लोग पंचर बनाने वाला कहते हैं। अगर हम उसके बाद फिल्मी जगत की बात करें तो 3 सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश का नाम बाहर तमाम मुल्कों में रोशन किया, जिसको शाहरुख, सलमान और आमिर खान के नाम से जाना जाता है। म्यूज़िक कंपोजिंग की बात करें तो यार रहमान के जैसा कोई दूसरा नहीं जिसको पूरी दुनिया जानती है। अगर हम उसके बाद शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई संकट मोचन मंदिर में गूंजती है। ये वह देश है जहां मोहम्मद रफ़ी गाना गाते थे, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, ऐ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं। एक और पंचर बनाने वाले मुसलमान जिन्होंने महाभारत के नरेशन को पूरा करने के लिए जहमत उठाई, जिनका नाम राही मासूम रज़ा है। अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने अपने देश हिंदुस्तान के लिए 14 मेडल्स जीत चुकी हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल शामिल है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के लिए 4 विश्व कप खेले हैं और 3 विश्व कप में टीम की कप्तानी भी की है। और अगर हम हेल्थ की तरफ तवज्जो करते हैं तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान हिंदुस्तान के डॉक्टर फराज जैदी कोरोना वायरस पर अमेरिका में रिसर्च करते हुए नजर आते हैं। सिप्ला कंपनी के डॉक्टर यूसुफ हामिद कोविड-19 दवा बनाने का काम करते हैं और हिंदुस्तान के पहले कोरोना रैपिड टेस्टिंग का काम अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर नदीम साहब हैं। और अगर हम उसके बाद बात करें ऐसे लोगों की, ना तो वे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और ना ही सुपरस्टार, मगर उन्होंने इंसानियत और हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन को बाकी रखते हुए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। यह है डॉक्टर मुमताज़ अहमद सवाई माधोपुर के, एक ऐसे इंसान जो ख़तरनाक बीमारी और महामारी में बगैर फीस के लोगों का इलाज कर रहे हैं। नागपुर के बिजनेसमैन प्यारे खान अपने कमाई के 85 लाख खर्च करके अब तक 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सरकारी अस्पतालों में भेज चुके हैं। मध्य प्रदेश इंदौर के जफर मंसूरी चंद अकलिया ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अपने ऑक्सीजन की फैक्ट्री फ्री कर दी है। सदाकत खान यह है सबसे गरीब पंचर बनाने वाले मुसलमान जिन्होंने बगैर धर्म जाति देखते हुए लोगों को घर घर में ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान के 3रे नंबर के अमीर अजीम प्रेम जी, जिन्होंने अपने कमाई का 80% हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया है और रोज़ाना 20 करोड़ रुपया गरीबों में दान करते हैं। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर छोटा बड़ा पंचर बनाने वाला मुसलमान अपने देश हिंदुस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है।